नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है THT PhD वाला, जो आपका फरवरी में होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी कल वाली वीडियो, उसमें हमने आपके यहाँ पर ये 52 जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं, और इसके साथ ही हमने आपका सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा पूर्व वर्ष में जो आपके एग्जाम हुए थे उनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा साधकतमम। अब जो साधकतमम जो है इसमें संज्ञा होती है, मतलब कर्ता क्या है, कर्म, कर्ता, अधिकरण या कर्ण, कौन सी संज्ञा करता है। जब हमने कारक प्रकरण किया था तो विस्तारपूर्वक किया था हमने कारक प्रकरण ये, तो इसमें जो आया था इसमें सूत्र एक ये कह सकते हैं कि साधकतमम कर्ण क्रिया सिद्ध हो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। तो ये पंक्ति लाइन जो हमने पढ़ी थी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो, मतलब सबसे अधिक जो सहायक हो, तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। रामेण बाणेन हतः बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। तो यहाँ पर बाण के व्यापार के अनंतर ही जो मारने की क्रिया है वो हनन क्रिया हुई है, तो इसलिए प्रकृष्ट उपकारक है और इसलिए उसकी कर्ण संज्ञा होती है। तो साधकतमम कर्ण, तो साधकतमम क्या है, कर्ण। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट है जो बोल जाते हैं कि साधकतमम कर्म होता है, करता है या कर्ण है। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक जो है यहाँ पर सहायक होगा तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। और कर्तुर ईप्सितम कर्म, ये कर्म जो है कर्तुर ईप्सितम कर्म, ये कर्म संज्ञा करता है। कर्तुः क्रियाया आप्तुमिष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। देवदत्ता ओदनम पस्ति, तो यहाँ पर ओदनम जो है ये कर्म पद है और यहाँ कर्ता देवदत्त है, और पाक मतलब पकाने की जो क्रिया है पाक क्रिया, इसके द्वारा ओदन को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है तो इसकी कर्म संज्ञा होती है। स्वतंत्र है कर्ता के द्वारा कर्ता संज्ञा होती है, आधारो अधिकरणम के द्वारा अधिकरण संज्ञा होती है। कर्तृकर्म द्वारा तत्निष्ठ क्रियाया आधार है कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्, कि कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे कटे आस्त, चटाई पर बैठता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, राक्षस देवताओं से डरते हैं। तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला इसका अनुवाद होगा। तो राक्षस हैं देवताओं से। अब राक्षस जो हैं बहुत सारे हैं, तो राक्षसाः देवताभ्यः हैं बिभ्यति। अब ये भी धातु जो है डरने अर्थ में जो होती है पंचमी विभक्ति में जो लगती है, भी त्रयार्थनाम भय हेतु, तो ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है भय और रक्षा करने अर्थ वाली धातु के काम। तो पंचमी विभक्ति इसमें होती है और इसी कारण से जहाँ यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति में बनेगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वृक्षों के नीचे वृक्ष होते हैं। तो इसका जब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला इसका संस्कृत अनुवाद बनेगा। तो इसका जो है देखें तो यहाँ पर कौन सा होगा, नीचे। अब नीचे जो आया है तो यहाँ पर कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन जो है बी वाला, वृक्षाणाम अधः मृगाः सेते। अधः मतलब नीचे, ये ऐसी सैन्य धातु है, स्वर्ण अर्थ में होती है ये, तो ये धातु इसमें लगेगी, वृक्षाणाम अधः मृगाः सेते। क्योंकि वृक्षों के ये षष्ठी बहुवचन जो है, जैसे रामानाम बनता है रामानाम, तो वैसे ही है सेम ये रामानाम बनता है, वृक्ष बाल का नाम आकारांत रूप। नेक्स्ट है, कृष्ण के मामा असाधु हैं। तो इसका भी जब हम अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा। तो यह साधु है, साधु जाओ सार्थ में है, तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा इसमें, तो ये वाला हो जाएगा, कृष्णस्य मातुले असाधु अस्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 विद्यालयों से संस्कृत पाठ नहीं चल रहा है। 10 विद्यालयों से संस्कृत पाठ नहीं चल रहा है, इसका भी जब हम अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो दशेषु विद्यालयेषु संस्कृत पाठः न प्रचलति। दशेषु विद्यालयेषु संस्कृत पाठः न प्रचलति, ये वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 4 वेद पढ़ता हूँ। इसका भी जब हम अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो 4 वेद, तो चतुरः वेदान पठामि। तो ये उसमें आप याद रखिएगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो है नपुंसकलिंग वाला, क्योंकि ये चतुर जो शब्द है वो सभी में अलग अलग होता है। नेक्स्ट है गुरु जी अचानक आ गए। जब हम इसका भी अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला इसका अनुवाद बनेगा? तो इसका बनेगा गुरुहु अकस्मात आगत है। गुरुहु अकस्मात आगत है। नेक्स्ट आ जाता है कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम सत्यभामा था। तो इसका जब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला जो इसका बनेगा? तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो कृष्णस्य द्वितीय भार्यः सत्यभामा आसीत्। तो दूसरी जो पत्नी थी उसका क्या नाम था? सत्यभामा। कृष्णस्य द्वितीय भार्यः सत्यभामा आसीत्। नेक्स्ट आ जाता है चार्वाक कि भगवान से श्रद्धा नहीं है। इसका भी जब हम अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला इसका अनुवाद बनेगा? तो इसका बन जाएगा चार्वाकस्य भगवती श्रद्धा न अस्ति। नेक्स्ट है उसके सामने विद्यालय है। अब ये सामने जो आया है यहाँ पर इसके योग्य का अभिता प्रीतः समैनिक सहा प्रति, तो कौन से लगती है? इसमें द्वितीय वक्ति लगती है, कर्मकारक वाली द्वितीय वक्ति। तो इसमें भी जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? तस्य पूर्तः विद्यालय अस्ति। नेक्स्ट है राम की बहन शांता थी। तो बहुत ही रामायण में तो इनका उल्लेख नहीं होता है, बहुत ही कम इनके बारे में सुना जाता है कि राम की एक बहन भी थी, उसका नाम था शांता। क्योंकि जब ये जन्म लेती है तभी इनको दूसरे जो राजा है उनका संतान नहीं थी, वो उसे गोद ले लेते हैं। तो इस कारण से इनके बारे में फिर रामायण में भी कहीं उल्लेख नहीं होता है। तो इनकी एक बहन भी थी ये शांता। तो जब हम इसका जो अनुवाद करते हैं तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा? तो रामेण सह उदरा शांता आसीत। सह उदरा मतलब जो समान पेट से जो जन्म लिया हो, सगे भाई बहन कह देते हैं जैसे। तो रामेण सह उदरा शांता आसीत। नेक्स्ट आ जाता है मलिनम अपि हिमांशु लक्ष्यम तनोति छंद अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में छंद अलंकार ये तो जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें छंद आया है और इसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। पहले हम इसमें देख लेते हैं किस छंद का जो है यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें अगर हम छंद की बात करें तो जो मालिनी छंद है, मालिनी जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और जो मालिनी छंद है इसका लक्षण की बात करें तो नन्मय्या युते मालिनी भोगी लोकय। ये होता है भोगी में 8वें पर और लोकय में 7वें पर यति होती है। 15 इसमें अक्षर वर्ण होते हैं। तो इतना तो आप याद रखिएगा। अब बात आए इसके याद रखने की, तो मालिनी मलिन देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मालिनी मलिन, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। दोनों में म ल न, ऐसे आप इसको आसानी से याद रख पाओगे, कभी भी अपने जीवन में आप नहीं भूलोगे। तो ये अगर ये वाला उदाहरण आपका आ जाता है, ये जो होते हैं इनको गिनकर ही पता लगता है कि इसमें छंद कौन सा है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर है किम इव ही मधुरा नाम मरणम न आकृति नाम श्लोकांश छंदास्ति। अब इसमें भी जो है छंद है, किम इव ही मधुरा नाम मरणम न आकृति नाम। तो किस छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? तो इसकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मालिनी जो छंद है इसमें रहेगा। तो इसमें भी जो है मालिनी जो छंद है उसी का प्रयोग हुआ है। और मालिनी छंद में जैसे पहले एक बार एग्जाम में आया हुआ था, इसका आदिवर्ण कौन सा होता है मालिनी का? तो नन में ययुते, तो यही होता है कौन सा? न नगण, नगण, मगण और दो यगण। नन में ययुते मालिनी भोगी लोकय। दो नगण, एक मगन, दो यगण इसमें होते हैं। और ये छंद बनाने अगर आपको नहीं आते हैं तो आप पुराने वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जो आपको बताया गया है ये माता राजभांसल का एक सूत्र आता है जिसके माध्यम से जो है बनता है। नेक्स्ट है एक है कृष्णम नगरम परिधः प्रांशु बहु भुनक्ति श्लोकांश छंदास्ति।
ये जो है इसमें भी छंद ही आपने बताना है। तो मंदक्रांत है, रथ उदता है, मालिनी है या शालिनी है। तो किस छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो इसकी बात करें तो मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और मंदक्रांता छंद की अगर हम बात करें तो मंदक्रांता जल्दी सड़गे मृभो न तुतात गुरुचेत, ये वाला इसका लक्षण होता है। 17 यहाँ पर इसमें वर्ण होते हैं। अंबुदी जो है इसमें चौथे पर यति, रस में छठे पर और नग में सातवें पर यति होती है। टोटल जो वर्णों की बात करें तो 17 इसमें होते हैं। यहाँ पर भी आदि वर्ण की अगर हम बात करें तो कौन सा होता है? मगन, ये इसमें आदि का वर्ण है। मगन भगन नगन तगन तगन दो गुरु, मगन भगन नगन दो तगन दो गुरु इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यद आलोके सूक्ष्म वृद्धि सहसा तद विपुलता। ये जो श्लोक आया है यदा लोके सूक्ष्म वृद्धि सहसा तद विपुलता, इसमें जो छंद आया है शिखरणी है, रथ उदता है, मंदक्रांता या शालिनी। तो यहाँ पर किस छंद का इसमें प्रयोग हुआ है? तो इसमें अगर हम छंद की बात करें तो शिखरणी जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। यदा लोके सूक्ष्म वृद्धि सहसा तद विपुलता, तो कौन सा छंद है इसमें? शिखरणी। शिखरणी छंद की भी अगर हम लक्षण की बात करें तो रस रुद्र छिन्न ये मन से भलागे हैं शिखरणी, ये वाला होता है। रस में छठे पर और रुद्र में 11वें पर यति होती है। और अक्षरों की बात करें तो इसमें जो है 17 अक्षर होते हैं, समृद्ध है। और इसके भी अगर हम आदि वर्ण की बात करें तो ये क्या होगा? यगन, यगन होता है। यगन मगन नगन सगन भगन लघु गुरु। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रकृत्या यद वक्र तदपि समरेखम नयने हो श्लोकांश छंदास्ति। ये जो यहाँ पर श्लोक है, प्रकृत्या यद वक्र तदपि समरेखम नयने हो, इसमें छंद है शिखरणी स्नग्धर शार्दूल विकृतम या शालिनी। तो किस छंद का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? इसमें भी अगर हम देखें तो ये जो शिखरणी जो छंद है तो शिखरणी छंद का ही इसमें भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयम से पृष्ठम उत्कंठया। श्लोक है और यहाँ से तो आप समझ गए होंगे। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। तो इसमें भी अगर हम छंद की बात करें तो किस छंद का प्रयोग हुआ है? चतुर्थ अंक जो उसमें से आया था जब शकुंतला की विदाई होने वाली होती है, तो उस समय की बात है ये कि आज जो शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली है सभी उसे जान क्या कहते हैं, इस प्रकार का था ये। और इसमें बात करें तो कौन सा छंद है यहाँ पर? और छंद की बात करें तो शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडितम जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। शार्दूल विक्रीडित के भी अगर हम उसके जो लक्षण की बात करें, सूर्य अस्मय यदि म स जौ स तत्का शार्दूल विक्रीडितम, ये इसका लक्षण होता है। और सूर्य जो है सूर्य में 12वें पर यति होती है और असव जो है इसमें 7वें पर यति होती है। और इसकी बात करें तो 12 और 7 19, 19 जो है इसमें अक्षर होते हैं। आदि वर्ण की बात करें तो ये मगन है, इसमें मगन सगन जगन सगन दो तगन और गुरु। सूर्य अस्मय यदि म स जौ स तत्का शार्दूल विक्रीडितम, तो 19 अक्षर इसमें होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम जो है वैसे भी नाटक महत्वपूर्ण है और चौथे अंक के अंतर्गत 4 श्लोक है महत्वपूर्ण। तो इसमें से जो एक न एक तो एग्जाम में आ ही जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, वैकल्प्यम मम तावद इतिरिशम इदम स्नेहद अरण्यक ओक्ष है सह श्लोकांश है। इसकी भी बात करें तो अरण्यक मतलब ये भी उसी में से ही है। अब मतलब अभिज्ञान शकुंतलम वाला, तो इसमें यहाँ पर छंद की बात करें तो मंदक्रांता शार्दूल विक्रीडित शिखरणी या शालिनी। तो किस छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो इसकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसमें शार्दूल विक्रीडित जो छंद है उसी का प्रयोग हुआ है, ये भी इसी में से ही लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, या सृष्टि श्रेष्ठी आता है व्यक्ति विधि हुतम व हुतम या हवीर च होत्री। तो यहाँ पर भी इसमें छंद है या सृष्टि श्रेष्ठी आता व्यक्ति विधि उत्तम या हवी चाय होत्री। तो कौन सा छंद है यहाँ पर? इसमें भी अगर हम छंद की बात करें तो स्नग्धर जो छंद है, स्नग्धर जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। स्नग्धर छंद का लक्षण की अगर हम बात करें, मैं भ्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि अतिरिक्ता स्नग्धरा कृति ते। तो 3 मुनि आपने इसमें याद रखने हैं, 3 मुनि आपने याद रखने हैं। 7 या 21 अक्षर इसमें होते हैं।
मैं भ्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता सनग्धराकृति तेयम। तो 3 मुनि आपने इसमें याद रखने हैं, 7 पर यति इसमें होती है। आदि वर्ण की अगर हम बात करें तो मगन इसमें होता है। कौन सा होगा? मगन। तो मगन होगा इसमें। और मगन, रगण, भगण, नगण और 3 यगण होते हैं। इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं अगर कभी आपको याद नहीं रहता है कि कौन सा है। तो ये देख सकते हैं सृष्टि, एक सृष्ट है और सरग्ध है। तो देखने में दोनों एक जैसे से ही हैं, स्र है, सृष्ट, सरग्ध। तो ऐसे जो आप इसको याद रख सकते हैं अपने जीवन में। अगर ऐसे आप पहचान कर लेते हैं किसी भी शब्द को देखकर, चाहे आपको पता भी ना हो कि किस तरीके से इसमें होते हैं छंद, तब भी आप जहाँ तुक्का तो लगा ही सकते हैं। तो ऐसे तो आप इसको फिर भी याद रख सकते हैं। तो सनग्धरा जो छंद है वो यहाँ पर इसमें होगा, 21 अक्षर इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मंदक्रांता छंदसी प्रत्येकस्मिन् चरणे कति वर्णः निर्दिष्टा। तो मंदक्रांता छंद के ऊपर हमने अभी जब बात ही की, मंदक्रांता जो छंद है तो 17 जो है इसमें अक्षर होते हैं। तो पंचदश, त्रयोदश, सप्तदश, तो कितने होते हैं? 17 जो है यहाँ पर इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सालिनी छंद। सालिनी जो छंद है इसमें यति होती है, पाद अंत्य, पाद आदि, पाद मध्य या सर्वे। सालिनी छंद है इसमें होती है। अब सालिनी छंद जो है इसमें कहाँ पर होती है? सालिनी जो छंद है इसमें होगी पाद के मध्य में। तो कहाँ पर होगी? पाद जो है इसके मध्य जो है इसमें होती है। नेक्स्ट आ जाता है यत्तर बिंब अनबिंबतम बोधित इत्यत्तर अलंकार लक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छंद और अलंकार तो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसमें कौन सा है छंद और अलंकार? तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ए वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? निदर्शना जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। यत्तर बिंब अनबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना। और इसका उदाहरण आपने याद रखना है। कव सूर्य प्रभवो वंश है, कव चाल्प विषय मति ही, ये वाला है। और दूसरे के उदाहरण की बात करें, इदम केल व्याज मनोहरम वपुः तपक्षमम साधितुम या इच्छति, एक ये वाला इसका उदाहरण है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका लक्षण भी और उदाहरण भी। नेक्स्ट है सामान्य व विशेषवाता दानेन समर्थते। इसमें भी अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? सामान्य व विशेषवाता दानेन समर्थते, अर्थांतर न्यास है, दृष्टांत, निदर्शन या रूपम। तो किस अलंकार का लक्षण है यहाँ पर ये? तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो अर्थांतर न्यास जो अलंकार है तो इसी का लक्षण है। सामान्य व विशेषवाता दानेन समर्थते। और इसके उदाहरण की बात करें तो वृत्त सहाय कार्यंतम क्षोदयानापि गच्छति, ये वाला इसका उदाहरण है। तो लक्षण आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, नियता नाम सकृत धर्म स पुनः है इत्यत्र अलंकार लक्षणम अस्ति। नियता नाम सकृत धर्म है, कौन से अलंकार का लक्षण है? तुल्य योग्यता, अनुप्रास, निर्देशना या यमकम। तो कौन से अलंकार का है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अर्थात जो तुल्य योग्यता जो अलंकार है उसका यहाँ पर ये लक्षण है। नियता नाम सकृत धर्म है सा पुनः है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अभ्यक्तम इव। अभ्यक्तम इव सुनाते हैं सुचिर सुचिम इव परबद इव सुप्तम बद्धम इव स्वेर गति जनयम इह सुखम अंगनम इव अवयमी इत्यत्र का अलंकार है अस्ति। ये जो यहाँ पर श्लोक आया है इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष। तो किस अलंकार का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी वाला, अर्थात उपमा जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। साधर्म्य उपमा भेदे, ये होता है इसका लक्षण। और इसके भी अगर हम उदाहरणों की बात करें, एक तो चलो यही आ जाता है यहाँ पर कमलम इव मुखम मनोज्ञम एतत्, ये वाला भी आता है। ये जाति इव शर्मिष्ठ भर्तु बहुमता भव सुतम त्वम अपि साम्राज्यम स एव पूर्वम आपनोहि, एक ये वाला भी आता है अभिज्ञान शकुंतलम में से। क्षणात् प्रबोधम आयाति तम स लंघते पुनः निर्वासत प्रदीपस्य शिक्षा इव जरत है मति ही।
तो ये भी जो है इसी का उदाहरण है, मतलब उपमा अलंकार का। ये 3-4 उदाहरण है इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये जाति इव शर्मिष्ठा भर्तु भवमता भव स्वतम त्वामपि साम्राज्यम से पूर्व आपनोहि। जैसे कि अभी हमने बातें की थी, तो इसमें रूपक उपमा उत्प्रेक्षय दीपक कौन सा अलंकार है? ये जाति इव शर्मिष्ठा, जैसे जाति ने पूर्व नामक जो पुत्र है उसको प्राप्त किया था, इसी प्रकार से तुम भी जो सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। तो ऐसे यहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता है अभिज्ञान कुंतल में। तो इसमें अलंकार है, तो सब तो समझ ही गए होंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया था ये। तो उपमा जो अलंकार है उसी का उदाहरण है, उपमा अलंकार का। और एक और है इसमें जो यहाँ पर अभी तो नहीं आया है, क्षणात् प्रबोधम आयाति तम स लंघ्यते पुनः निर्वासतः प्रदीपस्य शिखे जरतो मति। तो ये आप याद रखिएगा। एक ये वाला भी इसी का उदाहरण है। जैसे दीपक होता है, जब मतलब दीवा का देते हैं जिसे, जब उस पर हवा लगती है तो बुझने को जाता है वो। और ऐसे ही एक बूढ़ा व्यक्ति भी होता है जो बिल्कुल खाट पर पड़ा हो, मरने को तैयार हो, बस उसकी भी यही रहती है कि पता नहीं आज निकालेगा या निकालेगा दिन, और मतलब उसके भी यही आस लगी रहती है, पता नहीं जिएगा आज या मर जाएगा। जैसे दीपक है, उस पर भी जब हवा लगती है तो बुझने के तैयार हो जाता है, बाबला तो ये बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसमें ये बतलाया गया था, तो उपमा अलंकार है इसमें। नेक्स्ट है, अहो केन ईदृशी बुद्धि दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा सूर्यते बुद्धि न तू दारुमय कवचित। तो ये जो श्लोक है इसमें अलंकार है, दृष्टांत वक्रोक्ति विभावना स्वभावोक्ति। तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? और इसमें अगर हम देखें तो ये जो वक्रोक्ति जो अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, और आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए जाना जाता है, इतना आप याद रखिएगा। तो अहो केन्द्रेशी बुद्धि दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा सूर्यते बुद्धि न तू दारुमयी कवचित। नेक्स्ट है, यत्र उक्ताद् गम्यते अन्य अर्थस्य तत्समान विशेषण इत्यत्र अलंकार है लक्षण। तो किस अलंकार का है यहाँ पर? ये यत्र उक्ताद् गम्यते समासोक्ति है, स्वभावोक्ति, दृष्टांत, वक्रोक्ति। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें? और इसकी अगर हम बात करें तो समासोक्ति जो अलंकार है, तो समासोक्ति जो अलंकार है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। यत्र उक्ताद् गम्यते अन्य अर्थस्य तत्समान है विशेषण। इसके बाद है वाच्य प्रस्तुत अप्रस्तुत व्यवहार समारोप है। तो इसमें भी अलंकार है, अलंकारों के लक्षण है, और एक न एक तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें वक्रोक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति कौन से का है? और ये जो लक्षण की बात करें तो समासोक्ति जो है उसी का है। वाच्य प्रस्तुत अप्रस्तुत व्यवहार सम आरोप है, समासोक्ति है। नेक्स्ट है, चातक है त्रिचतुरान पह कणान याचते जल धर्म पिपासित है सापि पूर्यति भू ऐसा अम्बसा चित्रमत्र महतम उदारता। अतर का अलंकार है, विभावना, विशेषोक्ति, समासोक्ति या उत्प्रेक्षा है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है इसमें? तो इसमें भी समासोक्ति जो अलंकार है उसी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, अप मेघ उदयम वर्षम दृष्ट कुसुमम फलम अतर्कित अपन्नम व दर्शनम प्रतिभाति में इतर का अलंकार है। तो इस श्लोक में भी अलंकार है, विभावना, यमक, अनुप्रास या उपमा। तो किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो इसमें अलंकार की बात करें तो ये जो विभावना जो अलंकार है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। विभावना विना हेतु कार्य उत्पत्ति यद उच्यते सा विभावना। तो ये इसका लक्षण है, विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्ति यद उच्यते। और इसका एक और उदाहरण भी है, अनायास कृशम मध्यम शंख तरले दृशो अभूषण मनोहारी वपु वैसी शुभ्रुव है। यह भी इसी का ही उदाहरण है। तो लक्षण आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लक्षण भी पूछ ले जाते हैं, कई बार उदाहरण आ जाते हैं, कई बार लक्षण। तो विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति उच्यते। नेक्स्ट है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थितस्य केशव है इति केन उत्तम कृष्णेन भीष्मेन अर्जुनेन या संजयन। और ये कई बात कही थी कृष्ण ने। नेक्स्ट है, वितर भय क्रोध स्थित दई उच्यते बुद्धि धी मुनि या ऋषि है।
तो क्या कहा गया है और कौन सा आएगा यहाँ पर? मुनि है, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है इंद्रयाणी परमा थीनि हरंती परशभम ऋक् स्थानम पूर्यात बुद्धि मना क्रम या चितम। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें? और यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। क्या आएगा? मन है। कामात का विषय, काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध, मोह, काम या समोह। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत गीता अनुसारेण अव्यवसायिनां बुद्धिः कीदृशः भवन्ति। श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार बहुशाखा बहुशाखानन्तः अनंता या एकः। अव्यासीय नाम बुद्धि है, तो इनकी बुद्धि मानी गई है यहाँ पर बहुशाखा और अनंत। राष्ट्रपाल नाटकम रचिता कौन है? तो कौन है? अशोक घोष। इसके अलावा स्वर्णानंद सारिपुत्र प्रकरण भूचरितम ये भी इन्होंने ही लिखे थे। कालिदास से भार्य नाम, महर्षि कालिदास जिनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? विद्योत्तमा, जिससे इनकी लड़ाई हो जाती है आपस में और ये महर्षि कालिदास फिर घर छोड़कर चले जाते हैं, फिर विद्वान बनकर घर आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंश महाकाव्य कति सर्गः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य जो है इसमें सर्ग हैं। अब कितने सर्ग हैं रघुवंश महाकाव्य में? 19 है, 21 है, 20 या 22, कितने हैं? और सर्गों की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन है ये वाला। कितने हैं इसमें? 19 हैं इसमें। और 19 सर्ग हैं। श्लोक कितने हैं फिर इसमें? श्लोक जो है 1569 है। तो ये आप याद रखिएगा। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, श्रृंगार रस है, रामायण जो है इसका उपजीव्य काव्य है। 31 राजाओं का वर्णन इसमें हुआ था। महाकाव्य नायक होती। महाकाव्य जो होता है इसमें नायक होते हैं। 4 प्रकार के नायक हैं। धीर उदात है, धीर ललित है, धीर उदित है या धीर प्रशांत है। ये प्रशांत है। तो कौन सा है इसमें? और महाकाव्य के जो नायक हैं ये धीर उदात प्रवृत्ति के माने गए हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायणे श्री रामस्य वन गमन प्रसंग वर्णित अस्ति। तो रामायण क्या है? कांडों में है, 7 कांड है इसमें, 500 जो है सर्गों में है और 24,000 श्लोक है इसमें, कुर्नस है। तो ये जो वन जाने की जो घटना होती है ये कौन से कांड में होती है? क्योंकि 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, ये है इसमें 7। तो कौन सी घटना थी जब ये वन में जाते हैं? तो ये वाली जो घटना ये अयोध्या की है, क्योंकि अयोध्या में से जाते हैं तो अयोध्या कांड की है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु महाभारतस्य नाम न वर्तते। महाभारत का नाम नहीं है। पंचम वेद भी कहा गया वेद को, ये भी आप याद रखिएगा। 1 लाख श्लोक है इसमें और 18 पर्वों में है ये। वीर रस कह सकते हैं, वीर रस क्या शांत रस है? वैसे तो इसमें शांत रस आप करके आइएगा अगर एग्जाम में हो। अगर विकल्प में वीर रस हो तब आप करके आइएगा। तो इसमें नहीं है, नाम में पूछा गया है तो कौन से वाला है? तो ये जो विजय संहिता जो है ये वाला, ये नहीं है इसमें। सबसे पहले जो ये जय नामक जो काव्य था तो उस समय जो है इसमें 8800 श्लोक माने गए थे, 8800। फिर ये भारत हो गया, भारत जो है इसमें फिर 24,000 हो गए, 24,000। फिर ये सतशास्त्री बन गए, मतलब इसमें 1 लाख फिर श्लोक हो गए। तो ये 1 लाख है अब इसमें। तो ये नहीं में पूछा गया था तो विजय संहिता ये नहीं है। नेक्स्ट है महाभारत से षष्ठ पर्व वर्तते। महाभारत का जो छठा पर्व है वो है विराट, द्रोण, भीष्म या उद्योग पर्व। तो कौन सा इनके क्रम भी एग्जाम में आता है तो वो भी आप याद रखिएगा। तो कौन सा पर्व है वो हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर जो इनके नाम आ जाते हैं इसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ये आदि पर्व है, उसके बाद सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व और इसके बाद आ जाता है 6 नंबर आपका भीष्म पर्व का। तो ये 6 नंबर का भीष्म पर्व है। 7वां द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व और फिर ये सौप्तिक स्त्री पर्व। स्त्री पर्व के बाद ये शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमासिक पर्व और फिर ये मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से जो आपके 18 हैं। तो विराट पर्व आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से नंबर का है? 4थे नंबर पे है विराट पर्व। और उद्योग पर्व देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन से नंबर पे है। तो सबसे पहले आदि, सभा, वन, विराट, ये है आपका उद्योग पर्व। तो विराट पर्व 4था है, उद्योग पर्व
आपका 5वें नंबर का है। भीष्म पर्व आपका 6ठे नंबर का है। और द्रोण पर्व फिर आपका कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का है। तो 4, 5, 6, 7 तो इस प्रकार के हैं। 6ठे नंबर का आप इसमें देख ही सकते हैं कौन सा है आप ये। तो भीष्म पर्व आपका 6ठे नंबर का है। 4, 5 ये सुर के 6 तो आप याद रखिएगा, 6, 7 ये 6 वाले 6 तो आपको पता ही होने चाहिए। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, ये वाले आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, ये 6 तो आपने याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। तो अब इसमें देख ही सकते हैं, तो ये वाला हो जाएगा इसका भीष्म पर्व। इसके बाद आ जाता है शकुंतलोपाख्यानम वर्णितमस्ति महाभारती। अब जैसे कि आपने अभी देखा ही था ये, तो शकुंतलोपाख्यान है। अब किसमें है? आदि, सभा, विराट या भीष्म पर्व में। तो कौन से में था शकुंतलोपाख्यान? और इसमें अगर हम देखें तो जो उपाख्यान की बात करें तो वैसे तो ये अभिज्ञान शकुंतलम तो जो ये आदि पर्व जो है उसमें से है। तो शकुंतलोपाख्यान जो है यहाँ पर इसमें विराट पर्व हो सकता है या आदि पर्व। तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। वैसे तो अभिज्ञान शकुंतलम तो आदि पर्व में से है। तो शकुंतलोपाख्यान ये विराट पर्व से आंसर हो सकता है इसका। तो कौन सा है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम तो आदि पर्व है। तो शकुंतलोपाख्यान ये विराट पर्व 18 पर्व है इसमें महाभारत में। और भीष्म पर्व में ये जो श्रीमद्भगवत गीता जो है ये वाली थी। नेक्स्ट है रघुवंश से वर्णित अंतिम निरूपण थी। रघुवंश जो इसमें 31 जो राजे हुए हैं उनके बारे में है। तो लास्ट वाला कौन था इसमें? और लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो पुष्कर, निषाद, अग्निवर्ण या सुदर्शन, तो कौन थे? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये जो अग्निवर्ण जो है ये थे इसमें लास्ट के। सूर्यवंशी राजा हुए हैं इसमें। सबसे पहले दिलीप हुए थे और लास्ट का फिर ये अग्निवर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा विप्लम श्रृंगार अंगिरस भवति अस्मिन काव्ये। तो विप्लम श्रृंगार अंगिरस है इसमें रघुवंश, शिशुपाल, मेघदूत या नैषधीयता में। तो किस में है? तो ये जो मेघदूत जो है, मेघदूत इसमें ही जो है ये श्रृंगार वियोगरस माना गया है। मृच्छिकादास के द्वारा रचित है ये। और खंड काव्य, गीति काव्य की श्रेणी में आता है। श्रृंगारस है, मंदक्रांता छंद है इसमें। वैदर्भी रीति है और जो प्रसाद जो गुण है वो उसमें रहेगा। रामायण में से है इसका उपजीव्य काव्य नहीं। नेक्स्ट आ जाता है मृग या अघाय नभो भृताम हंताम इदम वाक्यमस्ति। तो रघुवंश, नैषधीयता, किरातार्जुनीयम, भूचरित कहाँ से है? तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन बी में है किरातार्जुनीयम। तो मृग या अघाय नभो भृताम हंताम तो कहाँ से है? किरातार्जुनीयम में से। और किरातार्जुनीयम की बात करें तो महर्षि भारवी जो उनके द्वारा रचित है। और 18 जो है इसमें सरग है। और महर्षि भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है महियान से प्रकृति मिथ भाषण है। सुक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से ली गई है? रघुवंश से, नैषधीयता, रामायण या शिशुपाल वधे। महियान से प्रकृत्या मिथ भाषण है। तो इसमें देखें तो ये जो शिशुपाल वध महाकाव्य जो है उसमें से है। महर्षि माघ के द्वारा रचित है। और महर्षि माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई थी। इतना आप याद रखिएगा। 20 सरग है इसमें, 20 सरग है। वीरस है इसमें। और उपजीव्य काव्य इसका महाभारत है, सब पर्व उसमें से। वैश्य शमशान सुमना इवर्जनिया। जो वैश्य जो होती है वो शमशान घाट जो होता है शमशान, उसमें खिले हुए फूल के समान छोड़ देनी चाहिए। तो जैसे शमशान में कोई पानी भी पीना पसंद नहीं करता, तो ऐसे वैसे होती है। चाहे कितना सुंदर फूल हो उसको भी व्यक्ति नहीं तोड़ते हैं, मतलब उसे भी अनदेखा कर देते हैं। तो वैसे जो होती है वो भी एक दिन व्यक्ति को छोड़कर चल जाती है, क्योंकि वो किसी की नहीं होती। जिसके पास पैसा वो उसी के पास चल जाती है। तो वैसे जाओ शमशान में खिले फूल के समान छोड़ देनी चाहिए। तो ये वाक्य आया था मृच्छकटि के मुद्रा राक्षस उत्तरामचरित या फिर शपनवाह थे। तो ये किस में आया था? वाक्य की बात करें तो मृच्छकटिकम जो उसमें से आया था ये। और महर्षि शूद्रक जो उनके द्वारा जो रचित है। रूपक का दूसरा वेद है प्रकरणी, 10 है इसमें अंक की।
और श्रृंगार रस है। भास्करी चारुदत्त इसका आधार ग्रंथ रहेगा। अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना होती है जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया था। प्रसाद गुण, लाठी रीति और कैश की वृत्ति है इसमें। मैत्रेय विदूषक है वो आप जरूर याद रखिएगा इसमें, क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नाटिका। अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, रत्नावली या वेणी संहार। तो नाटिका है यहाँ पर। अब जो नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं, ये आप याद रखिएगा। नाटिका जो है उसमें कितने होते हैं? 4 अंक होते हैं। और जो हर्षवर्धन जो राजू हुए हैं उनके द्वारा लिखी गई थी ये रत्नावली नाटिका और प्रियदर्शी का नाटिका। नाटिका में 4 अंक है, इतना आप याद रखिएगा। तो ये रत्नावली की बात करें तो यही जो इसमें नाटिका रहेगी। उद्यान, सारिका, वासुदत्ता, योगेंद्र नारायण, सुसंगता, वसुंधरा, ये सारे के सारे इसमें पात्र थे रत्नावली में। श्रृंगार रस है इसमें। और 2 ये नाटिका थी प्रियदर्शिका और रत्नावली, और एक नाटक लिखा था इन्होंने नागनाथ हर्ष ने। नेक्स्ट आ जाता है अच्छोद वर्णनम कुत्र प्राप्त है। अच्छोद जो सरोवर है उसका अच्छोद सरोवर, पंपा सरोवर, जावली मुनि आश्रम, तो ये सारे के सारे आते हैं। तो किस में आते हैं? ये कादम्बरी में, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट आ जाता है मुद्रा राक्षस अंगिरस है। तो मुद्रा राक्षस जो है इसमें अंगिरस है। वीर, करुण, हास्य, श्रृंगार, तो किस रस का प्रयोग इसमें हुआ है? तो रस की बात करें मुद्रा राक्षस में तो वीर रस जो है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। तो कौन सा है? मुद्रा राक्षस में वीर रस जो है उसका प्रयोग हुआ है, और विशाखा दत्त जो उनके द्वारा रचित है ये मुद्रा राक्षस। 7 है इसमें अंक। वीर रस है, चाणक्य नायक है, प्रतिनायक के रूप में राक्षस है। आधार ग्रंथ की बात करें तो विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत को माना गया है। प्रसाद माधुर्य गुण है इसमें, वैदर्भी रीति है। नायिका नहीं है इसमें, वो भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही जो विदूषक है वो भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कालक्रम अनुसारी क्रम है। कालक्रम के अनुसार क्रम बताना है कौन कौन से इसमें आए हैं। तो भास, कालिदास, बाणभट्ट, भभूति, तो ये वाला क्रम इनका आता है। भास, कालिदास, बाणभट्ट, भभूति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये आए हुए भी था एग्जाम में। भास, कालिदास, बाणभट्ट, भभूति। नेक्स्ट है मद एक पुत्रा जन्नी जरातुर है। मद एक पुत्रा जन्नी जरातुर है। कस्य विमुक्ति है, कहाँ से ली गई है वो भी आ जाता है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कहाँ से ली गई है। ऑप्शन से आप समझ गए होंगे, नेचुरल जो उसमें से है ये। और जो इसमें जब राजा नल हंस को पकड़ लेते हैं तब ये हंस राजा नल को कहते हैं कि मैं अपनी जो माता उसका अकेला पुत्र हूँ, मेरी जो पत्नी है उसने अभी अभी जो नया बच्चा मतलब जो बच्चा जो है उसको जन्म दिया है, इन सभी का पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ, आपको मुझ पर क्या दया नहीं आती है। तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं इनको। तो ये उक्ति जो है ये हंस की थी, ऐसे चीज जो उसमें से है। नेक्स्ट है कस्य काव्य विद्वद औषधम। तो विद्वानों के लिए जो औषधि है वो कही गई है। तो विद्वानों के लिए औषधि किसे कहा गया है? नैषधम विद्वद औषधम। नैषधचरित जो उसको विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। नैषधचरित को आप यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे। नैषधचरित श्रीहर्ष जौन के द्वारा रचित है नैषधीय चरितम। और नैषधीय चरितम की अगर हम बात करें तो 22 सर्ग हैं इसमें। कितने? 22। और श्लोक कितने हैं इसमें? श्लोक की बात करें तो 2830 इसमें श्लोक है। महाभारत का जो नल उपाख्यान है उसमें से लिया गया है। श्रृंगारा से राजा नल इसके नायक और दमयंती नायिका है। वैदर्भी शैली है इसमें। नेक्स्ट है जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामान्तरम। तो अभी ये ऊपर क्वेश्चन आया था तो याद भी हो चुका होगा आपके महाभारत। नेक्स्ट है यम समापृच्छन्ति कुह स इति घोरम इति अतर ऋचांश अस्ति। तो इसमें कहाँ से लिया गया है? जो इंद्र सूक्त है, इंद्र सूक्त जो उसमें से लिया गया है। और इंद्र सूक्त की अगर हम बात करें तो हमने इंद्र जो है इंद्र देवता इनका सूक्त भी किया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पुराने वाली वीडियो जो उसमें मिल जाएगा। ये 250 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्मद इनके ऋषि हैं। नेक्स्ट है यह शाश्वत है महना दधाना। इसमें ऋचांश है, मतलब कहाँ से लिया गया है ये भी मंत्र। इंद्र पुरुष अग्नि या विष्णु।
तो कहाँ से लिया गया है, और ये भी जो इंद्र सूक्त है उसी में से लिया गया है। इसके बाद है धाम अहोरंतम स जनास इत्यत्र सह का अस्ति। सह इसमें इंद्र है, पुरुष, अग्नि, विष्णु। कहाँ से लिया गया है, तो अगर आपने पढ़े हैं तो एकदम से आप पहचान जाओगे देखते ही। तो स जनास इंद्र है, ये आपको लाइन देखने को मिलेगी, स जनास इंद्र है, यह वही इंद्र देवता है। नेक्स्ट है वाजम दर्शी स कैलाशी सत्य है, ये भी लिया गया है। अब कहाँ से लिया गया है, इंद्र सूक्त से। नेक्स्ट है ऋग्वेद से दार्शनिक सूक्तेषु अन्यतम वर्तते। अब विष्णु, पुरुष, इंद्र, अग्नि कौन सा है यहाँ पर, तो ये है पुरुष सूक्त। 10.90 आपने याद रखना है, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये पुरुष सूक्त। नेक्स्ट है कस्य भुजाभ्याम क्षेत्र नाम उत्पत्ति जाता। तो ये जो पुरुष जो है इसके अलग अलग अंग से उत्पत्ति मानी गई है। भुजाओं से जो क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी विराट पुरुष के। किसके, विराट पुरुष के भुजाओं से क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी, जैसे जांघों से वैश्यों की हुई थी। नेक्स्ट है कस्य उरुभ्य वैश्य नाम उत्पत्ति जाता। वैश्यों की उत्पत्ति हुई थी विराट पुरुष के, कौन से मतलब तो किससे, जंगों से। जंगों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई थी विराट पुरुष के। पदभ्यम शूद्र नाम उत्पत्ति जाता। पाँव से शूद्रों की उत्पत्ति हुई थी विराट पुरुष के। तो ये उसमें से है, अलग अलग भी पूछे जाते हैं, एक कंप्लीट मंत्र भी है तो उसी के अंदर है सारे सारे दिए हुए। ऋग्वेद का जो 10वें मंडल का 90वां जो सूक्त है ये आता है कई बार, क्योंकि पूछने के तरीके बहुत सारे होते हैं एग्जाम में, कैसे भी पूछ लिया जाए। तो ये भी जहाँ पुरुष सूक्त में से ही है 10.90, 10वें मंडल का 90वां सूक्त। ऋग्वेद से कस्मिन मंडले पुरुष सूक्त से वर्णनम वर्तते। तो हमने अभी बात की, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। इसके बाद है अध्ययन कालीन संस्कार संति। अध्ययन कालीन संस्कार होते हैं, तो ये 4 माने गए हैं। नेक्स्ट है चतुर्थी कर्म संस्कार अस्ति। 16 संस्कार होते हैं, हमने ये इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे। अगर आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये याद होगा। तो चतुर्थी कर्म संस्कार है, और कौन सा है यहाँ पर, पुनवंशमन संस्कार। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ विवाह अस्ति। सर्वश्रेष्ठ जो विवाह है वो कौन से वाला है, तो ये ब्रह्मा विवाह। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाहेन उत्पन्न संतान कथ्यते। तो उसे क्या कहा जाता है, चंडाल है। भूत यज्ञस्य अपरम नाम वर्तते। अग्नि, अतिथि, ऋषिया, बलि, वैश्वदेव यज्ञ है। भूत यज्ञ से अपरम नाम, तो कौन सा है, बलि वैश्वदेव यज्ञ है। भूष्टम तय नम उक्तिम विधे इति मंत्रम अस्ति। अब ये जो यहाँ पर है कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद में से। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये आपका जो यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें आते हैं। नेक्स्ट है यस्मिन अन्न सर्वाणी भूतानि आत्मैव। ये भी मंत्र है, अब कहाँ से लिया गया है। और इसकी बात करें तो ये भी ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है संभूतिम चाहे विनाशम चाहे यह तद वेदो उभयम से है, जो इनको साथ साथ जान लेता है। तो ये भी मंत्र आता है, उसके अंदर से लाइन है, कहाँ से, ईशावास्य उपनिषद में से। नेक्स्ट है तद धावता है अन्यान इति। न दौड़ते हुए दूसरों से आगे निकल जाता है। तो किसके बारे में थी, कहाँ से ली गई है, केन उपनिषद, कादम्बरी, ईशावास्य उपनिषद या वासुतत्व। तो कहाँ से ली गई है, और ईशावास्य उपनिषद जो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है ओम ईशा व अस्य मतम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये मंत्र है। अब इस मंत्र का संबंध कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ईशावास्य उपनिषद में से लिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे जी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।